आपके इरादे, आपकी तीव्रता और आपका उद्देश्य ही जीवन में कई चीजों की रचना करता है। नमस्कार दर्शकों, बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने खास कार्यक्रम हेलो पीएमसी लाइव में। और मैं आपके साथ रूपाली। दर्शकों, ये कार्यक्रम हम आप ही के लिए लेकर आते हैं पूरी तरह से लाइव। आप हमसे पूरी तरह से लाइव इस कार्यक्रम के जरिए जुड़ते हैं, जहां पर आप अपने जीवन में मौजूद किसी भी समस्या, कोई भी पर्सनल इशू, ध्यान से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल और साथ ही साथ आध्यात्मिक जगत से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल, उसके प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहते हैं सीनियर पिरामिड मास्टर्स। इसी श्रृंखला में स्वागत करते हैं हमारे आज के गेस्ट और सीनियर पिरामिड मास्टर शक्ति गुप्ता मैम का। मैम, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में। दर्शकों, हम आपसे इस दौरान लाइव जुड़ चुके हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं। आपको तुरंत अपना फोन उठाना है और हमें कॉल करना है। इस मौके का फायदा उठाइए, क्योंकि ये कार्यक्रम पूरी तरह से लाइव होता है। अगर कोई भी समस्या आपके जीवन में है, अगर आप ध्यान से जुड़ा हुआ, ध्यान में कोई भी एक्सपीरियंस आपको होता है उससे जुड़ा हुआ, या भी कोई अर्थ आप जानना चाहते हैं कि ध्यान में आपको कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि उसका क्या मतलब है, या उसके बारे में आप ज्यादा जानना चाहते हैं, तो आप तुरंत फोन उठाएं और हमें कॉल करें। लेकिन कॉल करने से पहले एक बात जरूर ध्यान में रखें कि आप अपना नेटवर्क कनेक्शन जो है उसे जांच लें, और साथ ही साथ टीवी की वॉल्यूम कम कर फोन पर ही हमसे बात करें, ताकि आपका सवाल हमें बेहतर तरीके से समझ आए और सही मार्गदर्शन जो है वो आपको मिल पाए। चलिए, इसी श्रृंखला में मैम, जैसे कि हमें सोशल मीडिया के माध्यम से भी सवाल आते हैं, पहले वो जान लेते हैं। मुझे पिरामिड मैरिज के बारे में जानना है। क्या ब्लेसिंग्स कपल्स को इस दौरान मिलती हैं, और कैसे गाइड किया जाता है पिरामिड मैरिज के बारे में एक बार बताइए। पिरामिड मैरिज बहुत सिंपल है। वहाँ पे जैसे हम सभी मेडिटेटर्स के बीच में सिर्फ माला एक्सचेंज करा के हम लोग मैरिज जो है वो प्रोसेस होता है, और बस वहाँ पे सभी मेडिटेटर्स होते हैं। तो डेफिनेटली सभी मेडिटेशन उस टाइम पे 5-10 मिनट्स मेडिटेशन करके जो भी एक तरीके से ब्लेस करते हैं कपल को। बस सिंपल इसी तरीके से मैरिज की बहुत ज़्यादा, क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा आडंबर और इतना सब कुछ होने लगा, तो एक सिंपल मैरिज कि आप माला एक्सचेंज कीजिए, और जितने भी मेडिटेटर्स हैं उस टाइम पे वो ब्लेसिंग्स के लिए मेडिटेशन करते हैं बस कपल के। जी मैम, अगला सवाल जानते हैं। मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया है, बट डेली लॉन्ग आवर्स तक मेंटेन नहीं कर पाता हूँ। 20 से 30 मिनट में मेडिटेशन करता हूँ गाइडेड, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हो पाता। प्लीज़ गाइड करें, कैसे कंटिन्यू किया जाए। आप जब भी मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन करते हुए आप अपने ब्रेथ को ऑब्जर्व करें, और जब आपको लगता है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं या कुछ, तो वापस अपने थॉट्स को कट करके आप वापस अपने ब्रेथ पर आ जाएं। जैसे कंटिन्यू आप जब भी डिस्ट्रैक्शन, आपको मेंटली कोई भी डिस्ट्रैक्शन होता है, चाहे थॉट के थ्रू या कुछ भी फिजिकली जो एनवायरनमेंट में हमारे डिस्टर्बेंस होता है, एक कोई भी लाइट इंस्ट्रूमेंटल काम म्यूजिक, सॉफ्ट म्यूजिक लगा के आप मेडिटेशन कीजिए। और अपने टाइम को एकदम बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं ना करते हुए, अगर आप हाफ एन आवर बैठते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपने जो टाइम को इंक्रीज़ है वो 10-10 मिनट्स करें। कि आप 30 मिनट्स बैठ रहे हैं, 35 मिनट्स बैठ पाते हैं, वेल एंड गुड। 40 मिनट्स एक बार में बैठ पाते हैं, वेल एंड गुड। तो धीरे एक वीक आप थोड़ा थोड़ा टाइम करके जब आप इंक्रीज़ करेंगे अपने टाइम को, तो डेफिनेटली आप लॉन्ग टाइम तक मेडिटेशन में बैठ पाएंगे। जी मैम, जैसे कई लोग होते हैं मेडिटेशन के टाइम पे वो म्यूजिक मेडिटेशन भी जैसे अगर करते हैं, तो थॉट्स लगातार माइंड में घूमते रहते हैं, लगातार उनको सवाल आते रहते हैं, खुद ही से वो मेडिटेशन पे फोकस नहीं कर पाते हैं। टाइमिंग पर फोकस रहता है कि अब मुझे इतना वक्त हो गया, इतना वक्त हो गया। मैं जानना चाहूँगी उस सिचुएशन में कैसे अपने माइंड को समझाया जाए और फोकस किया जाए सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन पर। देखिए, जब भी आप ध्यान करते हैं, एक तो अगर आपको टाइम ड्यूरेशन का इशू है कि मेरे को इतने मिनट्स हुए या नहीं हुए, या ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ, तो आप एक अलार्म लगा के बैठ सकते हैं कि मैं 30 मिनट्स या 40 मिनट्स या 1 आवर इतनी देर मेडिटेट करूँगा। तो अपने आप ऑटोमेटिकली आपको वो टाइम का बाउंड नहीं रहेगा कि इतना टाइम ज़्यादा तो नहीं हो गया या कम तो नहीं हो गया। और दूसरा, जब भी आपको थॉट्स आए या कोई भी डिस्ट्रैक्शन हो, तो आप अपने उस विचार को वहीं कट करके अपने ब्रेथ पे कॉन्शियसली अपने ब्रेथ पर आ जाएं। जैसे आप बार बार इस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि जो आपका जो विचार हैं उनमें गैप आना शुरू हो गया। जो आपको 1 मिनट में अगर 10 विचार आते थे, तो उनमें गैप आ गया और आपको वो 8 आ रहे हैं, फिर धीरे धीरे 7 आएंगे, फिर 6 आएंगे। तो इस तरीके से जो आपका जो गैप है विचारों का, वो आपस में बढ़ता चला जाएगा। तो उससे आपकी जो ध्यान है वो और अच्छा
डे बाय डे आपका और अच्छा लगने लगेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब आप बिल्कुल विचार शून्य, जिसको बोलते हैं विचार शून्य, हो जाएंगे। तो आप ये धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करें। जब भी आपको ज़्यादा विचार आए या कोई भी डिस्ट्रैक्शन आपको हो रही है, तो आप अपने कॉन्शियसली अपने ब्रेथ के ऊपर वापस आके अपनी श्वासों के साथ एक होके आप ध्यान कर सकते हैं। और जो भी विचार आते हैं आप उनको एक साक्षी भाव से देखिए, आप उनके साथ बहिए नहीं, क्योंकि अगर आप एक विचार के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो आप देखेंगे कि उसी से रिलेटेड आपको कंटिन्यू विचार आते जाएंगे। जैसे हम कोई भी, आप देखते हैं कि आप सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर कोई भी रील, आप एक रील देखने लगते हैं तो कंटिन्यूशन में उसी टाइप की रील्स आपको बार बार आने लगती हैं। तो आप अपने विचार को ये देखिए, आप सिर्फ उसको देखिए, दृष्टा बनकर देखिए। जैसे ट्रैफिक सिग्नल पर आप खड़े हैं और ट्रैफिक पास आउट हो रहा है, आप उसके साथ कुछ करते तो नहीं है, वो अपने आप आता है और निकल जाता है। तो इसी तरीके से आप अपने विचारों को, अपने थॉट्स को साक्षी भाव से देखेंगे तो आप देखेंगे बस उनके साथ आपको कनेक्ट नहीं होना है। आप साक्षी भाव से देखिए कि वो आ रहे हैं और जा रहे हैं, क्योंकि जब भी हमें विचार आते हैं तो वो आ नहीं रहे हैं, वो हमारे जा रहे हैं मीन्स क्लिनजिंग हो रही है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में इतने सारे विचार बचपन से लेके अब तक जितनी भी हमारी एज है, उतने विचार इतने ज़्यादा इकट्ठे हुए होते हैं कि वो धीरे धीरे जब हम ध्यान करते हैं तो उनकी सफाई होने लगती है, वो बाहर आके ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। तो घबराने की बात नहीं है, जब भी विचार आए उन्हें कट करके वापस अपने ब्रेथ पे आ जाइए, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका ध्यान अच्छा लगने लगा है। जी मैम, जैसे जब भी हम PSSM में ये बताते हैं कि आनापानसति ध्यान जब भी करें तो पिरामिड ध्यान कितना ज़्यादा ज़रूरी है उसके बारे में भी बात करते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी, वो दर्शक जो हमारे साथ नए जुड़े हैं वो कैसे जाने पिरामिड ऊर्जा के बारे में, और पिरामिड ध्यान किस तरह से महत्वपूर्ण है उसके बारे में बताइए। पिरामिड जो है वो एक ज्योमेट्रिकल एंगल है, जो उसका जो एंगल है 51 डिग्री 52 मिनट्स का, वो एक गोल्डन एंगल है जिसके थ्रू हमें एनर्जी जो है वो 3 टाइम्स मोर एनर्जी हमें प्राप्त होती है, 3 गुना ज़्यादा एनर्जी हमें मिलती है। तो जब हम पिरामिड के नीचे बैठ के ध्यान करते हैं तो हमें जो ऊर्जा, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा मिलती है वो 3 गुना ज़्यादा मिलेगी, और हमारा जो ध्यान है वो ज़्यादा अच्छे से होगा। और दूसरे बात कि अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो आप अपने घर पे पेपर का, कार्डबोर्ड का, किसी भी चीज़ का पिरामिड बनाकर अपने फ्रूट्स के ऊपर, वाटर के ऊपर, ब्लेड, जो शेविंग रेज़र ब्लेड्स होते हैं उनको रखकर, तो आप देखेंगे कि आपके जो फ्रूट्स हैं वो ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक फ्रेश हैं। पानी जो है वो आपका एनर्जाइज हो रहा है, और जो ब्लेड हैं वो ज़्यादा शार्प हो गए हैं। जैसे ब्लेड ख़राब हो जाता है तो हम फेंक देते हैं, या बैटरी सेल्स हैं। तो ये चीज़ें आप अपने घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं कि एक चीज़ आपने पिरामिड के अंदर रखी है और एक चीज़ पिरामिड के बाहर, तो उसको रख के आप खुद भी अपने घर पे एक्सपेरिमेंट करके उस पिरामिड ऊर्जा का, पिरामिड एनर्जी का टेस्ट कर सकते हैं कि किस तरीके से, कि जो हमारी चीज़ें हैं, चाहे वो फ्रूट्स हैं या फिज़िकल ब्लेड्स हैं या इस तरीके से कोई भी नाइफ़ हैं, वो अगर हमने पिरामिड के अंदर रखा तो कैसे वो शार्प हो गए, फ्रूट्स ज़्यादा फ्रेश हो गए। तो इस तरीके से हम खुद एक्सपेरिमेंट करके उसके बारे में ज़्यादा अच्छे से पता कर सकते हैं। जी बिल्कुल दर्शकों, जिस तरह मैम ने पिरामिड ध्यान के बारे में बताया, किस तरह पिरामिड की ऊर्जा, जब भी हम पिरामिड ध्यान करते हैं तो हमारी ऊर्जा जो है वो 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है, इसके बारे में मैम ने बताया। तो आप सभी अगर अपने घर पर पिरामिड मंगवाना चाहते हैं, पिरामिड ध्यान करना चाहते हैं, अगर आप पिरामिड ध्यान करना चाहते हैं तो आप अपने नज़दीकी पिरामिड सेंटर्स पर जा सकते हैं। अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारी PMC हिंदी ऐप जा सकते हैं, या फिर www.pmc हिंदी पर जा सकते हैं, और वहाँ पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं कि कौन से पिरामिड सेंटर्स जो हैं वो आपके नज़दीकी क्षेत्र में मौजूद हैं। आप वहाँ पर जाकर भी पिरामिड ध्यान कर सकते हैं। लेकिन अगर आप घर बैठे पिरामिड ध्यान करना चाहते हैं तो वहाँ आप अपने घर पर ही www.oojafy.com हमारी वेबसाइट का इस्तेमाल कर अपने घर पर ही पिरामिड मंगवा सकते हैं, उसके साथ ध्यान कर सकते हैं, और जिससे आपकी ऊर्जा जो है ध्यान के दौरान 3 गुना और ज़्यादा बढ़ जाएगी। पिरामिड ध्यान कितना ज़्यादा ज़रूरी है उसके बारे में आपने बताया। तो अगर आप अपने घर पर ही पिरामिड डालना चाहते हैं तो आप
आप वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ पे तमाम तरह के पिरामिड्स मौजूद हैं, पिरामिड कैप, पिरामिड आपकी हेल्थ इशू से जुड़ा हुआ कोई भी पिरामिड, पिरामिड बेल्ट, आई पिरामिड वहाँ पर मौजूद है। तो आप जाएं वेबसाइट पर और वहाँ पर जाकर के जो है पिरामिड अपने घर पर जल्द से जल्द मंगवाएं। मैम अगला सवाल जान लेते हैं। मैंने मेडिटेशन के टाइम पे ऑरेंज, रेड, ब्लू, येलो कलर्स देखे हैं। आंखों में एकदम से चमक आ जाती है और ये सब कलर्स दिखने लग जाते हैं। इसका क्या मतलब हो सकता है? देखिए, हमारे जितने भी चक्रास हैं तो उनके अपने डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं। तो जब हम ध्यान करते हैं तो उनमें कुछ ना कुछ हमारा एक्टिवेशन होना शुरू होता है, तो उससे ही रिलेटेड हमें कलर्स वो दिखने शुरू होते हैं। आप बस उसको एंजॉय कीजिए और एंजॉय करते हुए, क्योंकि हम जब ध्यान करते हैं तो हमारे को 7 टाइप्स के एक्सपीरियंस तो हैं ही, और उसके अलावा भी इतने तरीके के एक्सपीरियंस होते हैं कि आप सिर्फ उनको साक्षी भाव से देख के आप इंजॉय कीजिए। आप उनका कोई मीनिंग या कुछ नहीं, आप बस सिर्फ जो भी आपको अनुभव होते हैं आप उनको एंजॉय कीजिए। जी मैम, जैसे ध्यान के दौरान ही कलर्स का दिखना, ऐसी पैटर्न्स का दिखना भी काफ़ी कॉमन है। तो वो पैटर्न सोच के भी लोग सोचते हैं कि शायद एंजल्स उन्हें कुछ गाइड करना चाह रहे हैं या फिर कोई मैसेज उनको मिलना चाह रहा है। तो मैं जानना चाहूँगी कि कैसे पहचानें कि हमें कोई मैसेज मिलना चाह रहा है या फिर ये पैटर्न्स का दिखना क्या मतलब है? देखिए, जब हमें ध्यान के दौरान ऐसे कोई भी मैसेजेस, पैटर्न्स, नंबर्स या कुछ भी इस तरीके का दिखता है, तो जब आपकी एनर्जी इतनी हाई होगी कि आप उस मास्टर्स के थ्रू उस एनर्जी से कनेक्ट होंगे, तो डेफिनेटली आपको उस पैटर्न का या नंबर्स का मीनिंग जो है वो आपको अपने आप ही इंट्यूटिवली समझ में आएगा, या ध्यान के दौरान आपको उसके बारे में डायरेक्ट मैसेज मिल पाएगा। क्योंकि लेकिन उसके लिए आपको अपनी ऊर्जा को बढ़ाना पड़ेगा, और ऊर्जा आप ध्यान के माध्यम से ही बढ़ा सकते हैं, जिससे आप उस जो भी आपको दिख रहा है उसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी बेटर टू बेटर होती चली जाए। जी बिल्कुल दर्शकों, इस दौरान हम आपसे पूरी तरह से लाइव जुड़े हुए हैं। पीएमसी हिंदी चैनल आपके लिए हेलो पीएमसी कार्यक्रम जो है वो पूरी तरह से लाइव लेकर आता है। तो आप सभी आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप मौका ना गवाएं, उन नंबर्स पर तुरंत कॉल करें और कोई भी सवाल आपको पूछना है आप वो पूछ सकते हैं। मैम आपसे तुरंत पूरी तरह से लाइव जुड़ी हुई हैं और आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए हैं। तो आप सभी अपने फ़ोन उठाएं और तुरंत हमें कॉल मिलाएं। आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं। कॉल करने से पहले नेटवर्क कनेक्शन जरूर जांच लें और साथ ही साथ टीवी की वॉल्यूम कम कर फोन पर ही हमसे बात कीजिएगा, तो जिससे आपका सवाल जो है बेहतर तरीके से समझ आएगा और सही मार्गदर्शन आपको मिल पाएगा। तो तुरंत फोन उठाएं और अभी हमें कॉल मिलाएं। मैम, तो अगला सवाल जान लेते हैं। मैं मेडिटेशन 1 घंटे करती हूँ, सुबह 5 बजे से लेकर 6 बजे तक। उस 1 घंटे में मेरी बॉडी में बहुत मूवमेंट्स होती रहती हैं। कभी हेड और पैर जो है वो नीचे की ओर झुक जाते हैं, बॉडी राइट टू लेफ्ट होने लग जाती है, सर झुक जाता है, मेरे जो सर है वो पूरा गोल घूमता रहता है। तरह तरह की इस तरीके के एक्सपीरियंस हो रहे हैं और ये कंटिन्यू रहता है और बॉडी कंटिन्यू लाइट टू राइट हिलती रहती है। मुझे जानना है कि ये सब क्या है। जब हम ध्यान करते हैं तो इतनी ऊर्जा हमारे अंदर आ जाती है, तो कई बार हमारी बॉडी शेक करने लगती है या कुछ भी तरीके का मूवमेंट करने लगती है। तो आप घबराइए नहीं, जैसे जैसे आप ध्यान करते जाएंगे तो डेफिनेटली आपका एक और बेटर स्टेज पे आएंगे, क्योंकि ध्यान का ये भी एक एक्सपीरियंस है कि बॉडी शेक होना, मूवमेंट होना या राइट या लेफ्ट झुकना। तो इस तरीके के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस इस तरीके के हमारे ध्यान के दौरान होते हैं, जिसमें कई बार हमें लगता है कि ये हमें क्या हो रहा है, बट घबराने की बात नहीं है। आप ध्यान अपना लगातार करते रहिए। जी मैम, अगले सवाल जान लेते हैं। मुझे ध्यान करते समय ऐसा फील होता है कि मेरी नोज़ बहुत हैवी हो गई है, आईज और चीक्स भी टाइट हो गए हैं। ऐसा अजीब सी फीलिंग होती रहती है, आंख बाहर निकल जाएगी ऐसा लगातार ख्याल आता रहता है। ध्यान के बाद भी सेम ही फीलिंग हो रही है, तो इसके लिए क्या किया जाए? आप अपना थोड़ा सा जितने टाइम भी आप ध्यान करते हैं तो आप कोशिश कीजिए थोड़ा और 5-10 मिनट और एक्स्ट्रा टाइम आप ध्यान दें, क्योंकि वो आपका हो सकता है कि कुछ टाइम लेता हो, जो भी आपको एक्सपीरियंस हो रहा है, हैवीनेस जो भी आपको लग रही है आँखों पे या नोज़ पे या फेस पे, जो भी टाइटनेस फील कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा टाइम उस स्थिति से बाहर आने में लगता हो। तो थोड़ा आप अपना टाइम, मेडिटेशन का जो टाइम है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ कीजिए, बट घबराने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि कई बार हमारे कुछ भी बॉडी में जो भी उस टाइम पे फील हो रहा है, तो जो ब्लॉकेजेस हमारे
फिजिकल बॉडी में या मेंटल बॉडी में जो होती हैं, तो वो जब ब्लॉकेजेस क्लियर होने लगती हैं, जहाँ वहाँ एनर्जी हिट करती है, तो हमारे को बहुत इस तरीके के एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं है, आप बस लगातार ध्यान करते रहिए। डेफिनेटली आप इस जो भी आपको ध्यान के दौरान चैलेंज या फेस कर रहे हैं आप, तो वो आप उससे बाहर निकल पाएंगे। जी मैम, जैसे अभी हमें सवाल आया कि लगातार बॉडी जो है वो लेफ्ट टू राइट हिलती रहती है और जी। परेशानी होती है। मैं जानना चाहूंगी, जैसे कई लोगों का ये भी सवाल होता है कि जब ध्यान कर रहे होते हैं तो पैर दर्द करने लग जाते हैं या इचिंग होने लग जाती है मेडिटेशन के दौरान ही, तो क्या आंखें खोल सकते हैं और इचिंग की जा सकती है या फिर नहीं? इस तरीके के भी लगातार सवाल आते हैं, इस पर क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, आपको बॉडी पेन हो रहा है, इचिंग हो रही है, सेंसेशन हो रही है, या कुछ भी वाइब्रेशन हो रही है, ये बहुत एक्सट्रीम, कई बार ध्यान के दौरान हमारे को किसी एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में बहुत ज़्यादा पेन होता है, अनबियरेबल भी होता है, बट आप उस टाइम पे आंखें नहीं खोलें। आंखें ना खोल के बंद आंखों से ही आप अपनी बॉडी में मूवमेंट कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा अनईजी हो रहा है, आप नहीं बियर कर पा रहे हैं वो पेन, तो आप अपनी बॉडी को मूव कर सकते हैं, लेकिन आंखें नहीं खोलनी है। इचिंग हो रही है तो बिना आंखें खोले आप इचिंग कर सकते हैं, या थोड़ा सा पानी पी सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम आंखें खोलते ही हमारे 80% जो एनर्जी है वो बाहर चली जाती है बाहर, तो इसलिए आंखों से हमारी 80% एनर्जी जो है वो सेव होती है। तो हमें, आप हाथ और पैर हिला लीजिए, बॉडी मूवमेंट कर लीजिए, बट अपना पोस्चर चेंज कर लीजिए, लेकिन आंखें कोशिश कीजिए कि आंखें आप बिल्कुल ना खोलें, क्योंकि जैसे ही आप आंखें खोलेंगे तो आपकी जो 80% एनर्जी है वो एक तरह से डिस्कनेक्ट हो जाएगी, तो आपको वापस ध्यान में जाने में थोड़ा वक्त लगेगा, उस टाइम पीरियड में कनेक्ट होने में उस एनर्जी से थोड़ा टाइम लगेगा। तो बिना आंखें खोले आप पोस्चर चेंज कर सकते हैं, इचिंग कर सकते हैं, या पानी पीना है, या जो भी मूवमेंट आपको करनी है बिना आंखें खोले आप कर सकते हैं। जी, तो आंखें नहीं खोलनी है, मूवमेंट हाथ पैर की जा सकती है। मैम, जैसे मैं जानना चाहूँगी कि जो भी दर्शक हमारे साथ नए जुड़े हैं, वो पीएमसी हिंदी चैनल को पहली बार देख रहे हैं, आनापानासती ध्यान हम लगातार बताते हैं कि ध्यान कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं जानना चाहूँगी उसके साथ साथ सज्जन सांगत्य और स्वाध्याय कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये भी आप दर्शकों को बताएं। देखिए, पत्री सर ने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 33% मेडिटेशन, 33% स्वाध्याय और 34% सज्जन सांगत्य। तो हम जब ध्यान के साथ साथ ये तीनों चीज़ें हम करते हैं, तो हमारे जो ऊर्जा है हमें और ज़्यादा प्राप्त होती है। क्योंकि जब हम स्वाध्याय करते हैं तो हम जो बुक से हम जो नॉलेज ले रहे हैं उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो सही मायनों में हमें बहुत अच्छे से उसके बारे में ज्ञान प्राप्त होता है, उसका अच्छे से हम उसको समझ सकते हैं। एक बुक पढ़ने के तौर पे नहीं पढ़ी, लेकिन उसका जो मीनिंग है, उसका जो बुक का एसेंस है, क्या मास्टर जो उसने बुक लिखी है वो समझाना चाहता है, वो हम अच्छे से समझ सकते हैं पूरी तरीके से। और सज्जन सांगते इसलिए ज़रूरी है कि जब हम सब लोगों के, हम एक ग्रुप में मेडिटेशन करते हैं, एक तो सज्जन सांगते के साथ, और दूसरा हम उन सब लोगों का एक्सपीरियंस सुनते हैं, तो हम एक दूसरे से एनर्जी शेयर करते हैं, एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जिससे हम सीखते हैं कि किसको किस तरीके का एक्सपीरियंस हुआ और किसको किस तरीके का। तो हमें पता चलता है कि ये भी एक एक्सपीरियंस था, तो क्योंकि सबके एक्सपीरियंस जो हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं, तो हम उनके एक्सपीरियंस से भी सीखते हैं। तो इसलिए हमारे को ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य और सेवा, जितना हम लोगों को ध्यान सिखाएंगे तो वो ध्यान से भी ज़्यादा हमको ऊर्जा प्राप्त होती है जब हम किसी और को ध्यान के बारे में बताते हैं और सिखाते हैं। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि जैसे ही आप ध्यान से जुड़े तो आप किसी को भी, क्योंकि ध्यान बहुत सिंपल है, आप इसको किसी को भी सिखा सकते हैं। तो जैसे जैसे आप सिखाएंगे, स्वाध्याय करेंगे और सज्जन सांगत्य करेंगे, तो देखेंगे कि आपकी जो ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसलिए ये तीनों चारों चीज़ें ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं हमारे डेली लाइफ में। जी, हम अगले सवाल जान लेते हैं।
मास्टर्स, मेरा क्वेश्चन है कि 5 बजे ध्यान ना कर पाएँ तो कम्प्लीटली ध्यान कैसे किया जा सकता है? क्या मास्टर्स की ऊर्जा उतनी मिलती है? बिकॉज़ मैं वीडियोज़ चलाकर ध्यान करती हूँ, लेकिन मैं 21 दिन से ध्यान कर रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ध्यान जो है वो वीडियो चलाकर गाइडेड मेडिटेशन करने में भटक जा रहा है। तो क्या ऊर्जा उतनी ही मिलेगी हमें, अगर बिना उसके भी ध्यान किया जाए? बिल्कुल, क्योंकि अगर गाइडेड आप अपने एक हेल्प के लिए कर रहे हैं कि आपको एक रूट मिल जाता है और आप उससे गाइडेंस मिल जाती है और आप ध्यान में चले जाते हैं, लेकिन अगर आपको उससे डिस्टरबेंस महसूस हो रही है तो आप कोई भी लाइट सूदिंग काम म्यूज़िक लगा के, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक लगा के आप ध्यान कर सकते हैं। नेचर के साथ ध्यान कर सकते हैं, पिरामिड के साथ ध्यान कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आप इन सब चीज़ों का उपयोग करेंगे और ध्यान लेकिन अगर आप ग्रुप में करते हैं तो उसकी ऊर्जा का असर आपको ज़्यादा अच्छा पता चलता है। कि जैसे जूम पे हम या कभी पीएमसी हिंदी पर सुबह शुभोदय ध्यान हो रहा है या रात्रि ध्यान हो रहा है, तो उस टाइम बहुत सारे लोग ध्यान में बैठे हुए हैं, तो आप उस ग्रुप एनर्जी को महसूस कर सकते हैं। लेकिन आप उसके अलावा किसी टाइम पर अगर ध्यान करते हैं उसी वीडियो को चला के, तो आप जैसे आप अकेले ध्यान कर रहे हैं तो सिर्फ उसी का फ़ायदा आपको होगा, ग्रुप एनर्जी का नहीं। तो ध्यान से चाहे आप अकेले करें तब भी आपको ऊर्जा तो प्राप्त होगी, तो आप सिर्फ ग्रुप एनर्जी को आप एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको ऊर्जा प्राप्त होगी और आप ध्यान तब भी अकेले भी कर सकते हैं। जी। तो दर्शकों, पीएमसी हिंदी लगातार आपके लिए तरह-तरह के जो हैं इवेंट्स लेकर आता रहता है। इसी तरह सोहम स्पिरिचुअल रिट्रीट इवेंट जो है वो आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आया जा रहा है, जो कि गुजरात के में हो रहा है। आप गुजरात के धर्मपुर में ये इवेंट का कार्यक्रम का आयोजन जो है वो किया जा रहा है। आप सभी इस कार्यक्रम के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप पीएमसी हिंदी ऐप पर जा सकते हैं। वहाँ पर जाकर सोहम के बारे में और ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो करा सकते हैं। तो आप सभी जाइए www.soham.com पर भी जा सकते हैं, वहाँ पर जाकर भी आप रजिस्ट्रेशन जो है वो अपना करा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप हमारी ऐप पर जाएंगे, ऐप को डाउनलोड अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो हमारी ऐप को डाउनलोड कीजिए। ये iOS और एंड्रॉयड दोनों में ही उपलब्ध है। आप जाइए और उसको डाउनलोड कीजिए और साथ ही साथ इस इवेंट के बारे में और ज़्यादा जानकारी जानने के लिए उस ऐप पर जा सकते हैं। मैम, अगला सवाल जान लेते हैं। आत्मबंधन मास्टर, ध्यान रेगुलर कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं इससे पहले हर रोज सुबह 5 बजे साइकिल लेके घूमने जाता था, लेकिन वो कम कर दिया है। तो परिणाम इसका अलग क्या होगा, मुझे इसके बारे में जानना है। ध्यान कितना ज़्यादा ज़रूरी है और व्यायाम कितना ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बारे में बताइए। देखिए, जो व्यायाम है, एक्सरसाइज है, वो हमारे फिजिकल बॉडी के लिए है, लेकिन ध्यान जो है वो हमारे जो क्या कहते हैं, आत्मा और शरीर तीनों चीज़ों के लिए है। तो अगर आप इनकी दोनों में से हर एक की अपनी एक इम्पॉर्टेंस तो डेफिनेटली है ही है, लेकिन जो ध्यान है वो आपके शरीर पर, मन पर और आत्मा पर तीनों पे काम करता है। इसलिए आप व्यायाम के साथ ध्यान, अगर उसका व्यायाम का टाइम कम हो गया है और ध्यान को आप ज़्यादा टाइम देने लगे हैं या उस टाइम पीरियड पे ध्यान करने लगे हैं, तो डेफिनेटली आप ध्यान करते रहिए। आप थोड़े दिनों में ही उस चीज़ का जो बेनिफिट है, जो आपको मिलना, वो आपको पता चलेगा कि क्या है। आप व्यायाम भी कीजिए, लेकिन उसको अगर आप 1 घंटा व्यायाम करते थे या एक्सरसाइज करते थे और उसको आपने कट करके हाफ एन आवर कर दिया और हाफ एन आवर आप ध्यान करते हैं या ज़्यादा देर ध्यान करते हैं, तो आप धीरे धीरे आप उसको जो भी बेनिफिट है वो आपको पता लगेगा, क्योंकि ध्यान हमारे मन, आत्मा और शरीर तीनों पर ही काम करता है। तो ध्यान हमारी लाइफ में सब चीज़ों को एक्यूरेट करता है, परफेक्ट करता है, अवेयरनेस लाता है हमारे हर चीज़ के लिए। तो डेफिनेटली उसका फ़ायदा आपको ज़्यादा प्राप्त होगा। जी बिल्कुल। तो आप सभी प्राणायाम के साथ साथ जो है ध्यान भी कीजिए, क्योंकि ध्यान आपके मेंटल स्टेबिलिटी, मेंटल जो है उस पर ज़्यादा प्रभाव डालता है। और अगर आपको जो भी मेंटल इलनेस है उस पर ध्यान कितना ज़्यादा ज़रूरी है वो इस बात का काफ़ी ज़्यादा परिणाम है। मैम, जैसे आपने कहा कि जो आप एक्सरसाइज करना, साथ ही साथ योगा, ये सब करना ज़्यादा ज़रूरी है और मेंटल हेल्थ के लिए ध्यान ज़्यादा ज़रूरी है। मैं इसी पर जानना चाहूँगी, क्योंकि लोग आजकल स्ट्रेस, एंजाइटी, ये इन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा ग्रसित रहते हैं, तो उसके लिए ध्यान करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बारे में बताइए। देखिए, जो हमारे को मेंटली और फिजिकली स्ट्रेस होता है वो एक्सरसाइज से नहीं, हमारे को ध्यान
के द्वारा ही हमें उसका रिलीफ मिलता है, उससे आराम मिलता है। क्योंकि ध्यान के माध्यम से हम अपने थॉट्स को कम करते हैं, या वो जो एक स्ट्रेस है उसको रिलैक्सेशन होती है। तो जैसे जैसे हम ध्यान करेंगे तो जो हमारे को एंग्जाइटी हो रहा है, क्योंकि एंग्जाइटी का ज़्यादा कारण हमारा मेंटली स्ट्रेस है या कोई भी हमारे इमोशंस हैं, तो जब जब ध्यान करते हैं तो वो उन इन सभी चीज़ों के ऊपर वर्क करता है। तो जैसे जैसे हम ध्यान करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ दोनों ही चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं। क्योंकि जब हमारा मेंटल हेल्थ ठीक होगा तो ऑटोमेटिकली हमारा जो फिज़िकल हेल्थ है उसमें भी हमें फ़र्क महसूस होगा। क्योंकि हम जो स्ट्रेस के कारण डिजीज़ेस होती हैं, हमें एंग्जाइटी के कारण मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली जो हमारे को स्ट्रेस होता है उसके कारण हमारे को बहुत सारे ऐसे डिजीज़ेस हम लोग खुद अपने अंदर क्रिएट कर लेते हैं। डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, तो ये ज़्यादातर हमारे को स्ट्रेस के कारण ही होते हैं, तो और थॉट्स के कारण। तो इन तीनों ही चीज़ों पे ध्यान जो है वो काम करता है। और जब ध्यान इन सब चीज़ों पे काम करेगा तो आप देखेंगे कि मेंटल और फिज़िकल दोनों ही हेल्थ में हमें अच्छा महसूस कर रहे हैं और इम्प्रूवमेंट हो रही है। जी मैम, जैसे आनापानासती ध्यान के साथ साथ पीएसएसएम में सज्जन सांगत्य और स्वाध्याय के बारे में बात की जाती है, साथ ही साथ बात की जाती है वेजिटेरियनिज्म के बारे में। एक स्वस्थ खाना, एक अच्छा खाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है और क्यों लोग नॉनवेज की ओर ना जाकर वेजिटेरियन खाने की ओर आए, इसके बारे में बताइए। शाकाहारी भोजन या सात्विक भोजन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक तो अगर हम साइंस के हिसाब से भी हम देखते हैं कि हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, जो मानव शरीर है, वो नॉनवेज के लिए बना ही नहीं है। उसका स्ट्रक्चर ही इस तरीके का नहीं है कि जिससे हम जो नॉनवेज फूड है, मांसाहारी भोजन है, उसको हम अच्छे से डाइजेस्ट कर पाएँ या खाएं। और दूसरा ये कि हम एक जीव को मारकर अपने टेस्ट के लिए खा रहे हैं। आप देखिए जितने भी बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो घास फूस खाते हैं, तो उनको क्या विटामिन्स, मिनरल्स या प्रोटीन नहीं मिल रहा है? उन्हीं को मारकर हम प्रोटीन ले रहे हैं। तो एक जीव को मारकर हम अपने टेस्ट के लिए मारकर खा रहे हैं, तो वो कितना गलत है। और उस टाइम पर जब हम किसी जीव को मारते हैं तो उसको ऑटोमेटिकली एक फीलिंग आ जाती है कि ये मेरे को मारने के लिए आ रहे हैं। तो उस टाइम पे जो फियर और टॉक्सिन्स उनकी बॉडी में प्रोड्यूस होंगे और उसी टॉक्सिन्स के साथ वो मरेंगे और वो हम कंज्यूम करेंगे। तो जो टॉक्सिन्स उनकी बॉडी में, जो नेगेटिव एनर्जी और टॉक्सिन्स उनकी बॉडी में उस टाइम पे पैदा हुए, वो ही हमने कंज्यूम करे। तो वो नेगेटिविटी, वो टॉक्सिन्स भी हमारी बॉडी में अपने आप ही आ गए। तो उसका कहीं ना कहीं हमें खामियाजा भुगतना पड़ता है। हमें उसका जो नेगेटिव साइड है वो हमें अपने बॉडी पे, चाहे हमें आज पता नहीं चल रहा, लेकिन बाद में उसका पता चलता है कि उसका कितना हमारी बॉडी पे साइड इफ़ेक्ट पड़ा। तो बहुत अब ये लोग नॉन वेजिटेरियन भी हैं, लेकिन बहुत सारे नॉन वेजिटेरियन अब वेजिटेरियन में कन्वर्ट हो रहे हैं। आप देखिए विराट कोहली, उन्होंने नॉनवेज शो जो है वो छोड़ दिया। जो हमारे फिल्म एक्टर हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जैसे जॉन अब्राहम, जिनका बॉडी इतना अच्छा है, लेकिन उन्होंने वो प्योरली वेजिटेरियन डाइट लेते हैं, एग भी नहीं कंज्यूम करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे को सिर्फ नॉनवेज से ही हमारे को जैसे कई डॉक्टर्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं कि इसमें प्रोटीन्स हैं, इसमें ज़्यादा हमें प्रोटीन मिलता है, लेकिन हमारे वेजिटेरियन डाइट में भी बहुत सारे ऐसे फूड्स हैं जिससे हमें पूरी तरीके से विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स सब कुछ मिलता है। तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा, और ध्यान के दौरान जब आप नॉनवेज फूड खाते हैं, मांसाहारी भोजन खाते हैं, तो हमारे को ध्यान लगने में भी टाइम लगता है। उसको उस एनर्जी तक, उस कनेक्ट होने में, उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से कनेक्ट होने में समय लगता है। तो आप जितना सात्विक भोजन खाएंगे उतना जल्दी आपका ध्यान लगेगा और उतनी जल्दी आप अपनी हेल्थ, मेंटल और फिज़िकल हेल्थ को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो मैं सबसे पहले, जो सर ने ध्यान से भी पहले कहा है कि आप
शाकाहारी बनिए। जो लोग नॉनवेज मांसाहारी हैं, कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ध्यान से भी पहले शाकाहार के बारे में बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शाकाहारी बने। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, शाकाहार भोजन हमारे लिए एक माइंडफुल बनाया हुआ भोजन, सात्विक भोजन हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बारे में मैम ने बताया। आप सभी बुद्धा फूड्स को ज़रूर देखिए, जहाँ पर बताया जा रहा है कि किस तरह शाकाहार भोजन, माइंडफुली बनाया हुआ खाना और साथ ही साथ स्वादिष्ट कितना ज़्यादा खाना बनाया जाता है, ऊर्जावान खाना जो कि ध्यानी द्वारा बनाया जा रहा है। तो आप सभी बुद्धा फूड्स, जो कि आपके लिए एक बार फिर से आ चुका है, आप सभी उसे देखें, जो कि प्रत्येक शनिवार शाम 7 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रसारित किया जा रहा है। तो आप सभी, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप पीएमसी हिंदी, पीएमसी हिंदी टीवी, पीएमसी हिंदी हेल्थ और पीएमसी हिंदी क्लिप्स पर जाएं, तुरंत उन्हें सब्सक्राइब करें। और माइंडफुल खाना, ध्यानी द्वारा बनाया हुआ खाना कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए, हमारे ध्यान के लिए, उसको ज़रूर देखें, बुद्धा फूड्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैम, अगले सवाल जान लेते हैं। नमस्कार मास्टर्स, मैं 2 मंथ से मेडिटेशन कर रही हूँ, कौन सी बुक्स मुझे रीड करनी चाहिए, इसके बारे में गाइड कीजिए। बहुत सारी हमारे जो पत्री सर ने बताई हैं, हमारे वेबसाइट पे भी आप देखेंगे कि बहुत सारी बुक हैं। नहीं तो हम जो सर की वाक्क्षेत्र है वो हम पढ़ सकते हैं, तुलसी दल है, सर का आत्मयोगी भव है, बहुत सारी ऐसी बुक हैं, द सीक्रेट बुक है, पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड है, सो मैनी बुक्स कि आप कौन सी बुक आप जिस भी बुक से आप शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि आपको धीरे धीरे ध्यान के साथ नॉलेज भी आपका जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो आप जो सर की बुक्स हैं, पहले आप उन्हीं से आप शुरू कर सकते हैं। वाक्क्षेत्र है, तुलसी दल है, आत्मयोगी भव है, आप डेफिनेटली ये बुक्स पढ़िए, तो बहुत अच्छी सर की वो बुक्स हैं। आप और किसी भी मास्टर्स की आप पढ़ सकते हैं, बट इनिशियली आप अगर ये बुक से शुरू करना चाहें, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हैं बुक्स, तो आप उन बुक्स को मंगा सकते हैं। पीएमसी हिंदी अमेज़ॉन पे भी है और पीएमसी हिंदी से भी आप मंगवा सकते हैं। तो जो भी आप बुक पढ़ना चाहें, और हमारी, अगर आप मोटी बुक नहीं पढ़ सकते हैं तो पिरामिड ध्यान जगत जो हमारी बाय मंथली मैगजीन है, आप उसे ज़रूर सब्सक्राइब कराइए, क्योंकि बहुत सारी बुक्स का एसेंस जो उसमें जो मास्टर्स ने बुक्स लिखी हैं, तो उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो उसका बुक का एसेंस होता है वो उस बुक में हम देते हैं, उस मैगज़ीन के अंदर। और बहुत सारे एक्सपीरियंस आते हैं, सर के क्वेश्चन आंसर्स आते हैं। तो आप अगर ज़्यादा मोटी बुक नहीं भी पढ़ सकते हैं तो आप वो पिरामिड ध्यान जगत हमारी मैगज़ीन ज़रूर सब्सक्राइब करा सकते हैं। और अगर इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो स्पिरिचुअल साइंस और स्पिरिचुअल इंडिया 2 बुक्स हैं, आप उन्हें भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। जी, हम दर्शक जुड़ गए हैं, सवाल ले लेते हैं। हेलो। हाँ दीदी नमस्ते। नमस्कार, अपना नाम बताइए और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? दीदी मैं टी के अग्रवाल बोल रहा था। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? सिवनी सिवनी सिवनी। जी, सवाल पूछिए अपना। दीदी एक्चुअली मैं काफी दिन से सांसों का ध्यान कर रहा हूँ, मतलब जी, तो मेरा मन बड़ा विचलित टाइप का रहता है, मतलब। जी, नमस्कार सर, आप क्या ध्यान कर रहे हैं, आप तो बहुत अच्छी बात है। और सर, जब भी आप ध्यान करने बैठें तो आप एक तो शांत साफ सुथरी जगह पर कंफर्टेबल होकर बैठें, और कोई भी लाइट म्यूज़िक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक लगाकर आप ध्यान कीजिए। आप देखेंगे जितनी आपकी एज है उतने मिनट आपको ध्यान करना है। आप देखेंगे धीरे धीरे जब भी आपको विचार आए, आप उन्हें कट करके वापस अपने सांसों पर आ जाइए। जैसे जैसे आपका ध्यान आप करते रहेंगे, आप एक संकल्प के साथ, 40 दिन के संकल्प के साथ आप ध्यान शुरू कीजिए। और लगातार, चाहे आपका मन कितना भी विचलित हो, कितना भी आपका माइंड डिस्ट्रैक्टेड हो, बट आप जब 40 दिन संकल्प के साथ ध्यान शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो आपका ध्यान है उसकी क्वालिटी, मतलब ध्यान आपका अच्छा लगता चला जा रहा है। तो आप नियम के साथ बस आप बैठना शुरू कीजिए अपनी सांसों के साथ, धीरे धीरे आपका मन शांत होता चला जाएगा। और आप हमारा पीएमसी हिंदी पर जो हमारे ध्यान के आता है, सुबह का रात्रि ध्यान और शुभोदय ध्यान, आप दोनों वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप उसमें ग्रुप के साथ, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे लोग ध्यान कर रहे होते हैं, तो आप उस ग्रुप एनर्जी का भी लाभ उठा सकते हैं।
और उनके साथ बैठ के भी ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि कई बार अकेला हमारे से ध्यान होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब हम ग्रुप में ध्यान करते हैं तो ज़्यादा अच्छे से हमारा जो ध्यान है वो लगता है। और अगर आपके आसपास कहीं पर भी पिरामिड सेंटर हो तो आप डेफिनेटली वहाँ जाके ध्यान ज़रूर कीजिए, चाहे हफ्ते में एक बार जा पाएँ तो अगर आप जा सकते हैं तो ज़रूर जाइए, नहीं तो कोई भी ग्रुप ज़ूम पे या पीएमसी हिंदी पर जो भी हमारे कार्यक्रम आते हैं उनके साथ जोड़कर आप ध्यान कीजिए, तो आप देखेंगे कि आपका ध्यान डे बाय डे बेटर होता चला जा रहा है। जी धन्यवाद बिल्कुल सर। ठीक है जी। जिस तरह मैम ने कहा है कि आप ध्यान में जब भी लगातार आपको थॉट्स आते हैं उसके लिए आप म्यूज़िक मेडिटेशन ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पीएमसी हिंदी चैनल पर जा सकते हैं जहां पर तमाम तरीके की म्यूज़िक मेडिटेशन के साथ साथ गाइडेड मेडिटेशन भी उपलब्ध है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, पीएमसी हिंदी टीवी, पीएमसी हिंदी हेल्थ और पीएमसी हिंदी क्लिप्स, इन चारों यूट्यूब चैनल पर जाइए, उन्हें सब्सक्राइब करें और वहाँ पर जाकर जो गाइडेड मेडिटेशन के साथ साथ ग्रुप मेडिटेशन की वीडियोज़ जो अपलोड की जाती हैं उनके साथ आप ध्यान कीजिए। साथ ही साथ जिस तरह मैम ने कहा पिरामिड ध्यान, आप नज़दीकी सेंटर्स में जा सकते हैं। आप हमारी ऐप पीएमसी हिंदी ऐप पर जा सकते हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि कौन सा पिरामिड सेंटर आपके नज़दीकी क्षेत्र में मौजूद है। और अगर आप घर बैठे ही पिरामिड ध्यान करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी ऐप उसके लिए आप हमारी वेबसाइट www.urjafy.com पर जा सकते हैं और वहां पर जाकर जो पिरामिड्स हैं अपने घर पर मंगवा सकते हैं। पिरामिड ध्यान से हमारी ऊर्जा जो होती है वो 3 गुना और ज़्यादा बढ़ जाती है। पिरामिड ध्यान हमारे लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसके बारे में भी मैम ने बताया, तो आप अपने घर पर पिरामिड मंगवाएं और उनके साथ ध्यान कीजिए, जिससे आपका ध्यान जो है वो बेहतर लगेगा। उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैम अगला सवाल जान लेते हैं। मैम कुछ दिन पहले मेरे पति को गुंडों ने उनका मर्डर कर दिया था 3 महीने पहले। बहुत से लोग कहते हैं उनकी आत्मा भटकती रहेगी, उनको मुक्ति नहीं मिलेगी या पुनर्जन्म नहीं होगा। क्या ऐसा ही होगा? मुझे बहुत दुख और चिंतित हूँ मैं इस बात से। प्लीज़ बताएं, मुझे गाइड करें कि मेरे पति का इस मौत के बाद क्या होगा। देखिए, ये सिर्फ सोल का अपना प्लान होता है कि वो अभी इस एज अ सोल वो इस अर्थ प्लैनेट पे है या वो चली गई, क्योंकि जब हमारे बॉडी विकेट के बाद हमारे मास्टर्स आकर उनको गाइड करते हैं अपने साथ ले जाने के लिए, वो उसकी अपनी चॉइस होती है कि वो जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते। आपका उसमें कोई रोल नहीं है। आप अपने मन शांत करने के लिए आप सिर्फ ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि जब आप ध्यान करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी जो ऊर्जा है वो बढ़ेगी और उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग आपको ऑटोमेटिकली आपको खुद को आ जाएगी, क्योंकि आप इस बात पे किसी के लिए भी कुछ नहीं कर सकते हैं। आप सिर्फ स्वयं के लिए ध्यान कर सकते हैं। आप जब भी ध्यान में बैठें तो आप बस अपने मन में एक विचार रखें कि वो जहाँ पर भी हो उनका वो अपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करके वो अपना जो आगे का जो वो पाथ है वो आसान बना लें और आगे ध्यान के माध्यम से उनका जो गति है वो उनको अच्छी से मिले। आप बस खुद ध्यान कीजिए, क्योंकि किसी को भी हम फिजिकली भी हम किसी को गाइड हम बस बता सकते हैं, किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं। और जब एज अ सोल लेवल पे तो हम उनका अपना ही प्लान होता है कि वो कहाँ जाना चाहते हैं या रहना चाहते हैं, तो जो भी है वो उनका अपना है। आप सिर्फ खुद ध्यान कर सकते हैं। जी मैम, पास्ट लाइफ को लेके भी अक्सर सवाल आते रहते हैं। पास्ट लाइफ के बारे में क्या ध्यान के जरिए जान सकते हैं या नहीं, या फिर पास्ट लाइफ को कैसे जान सकते हैं, उसके बारे में बताइए। देखिए, आनापानासती जब हम ध्यान करते रहते हैं और अगर आपको पास्ट लाइफ का एक्सपीरियंस की ज़रूरत है तो डेफिनेटली जैसे जैसे आप ध्यान करते हैं आपकी ऊर्जा बढ़ती है, तो आपको पास्ट लाइफ का एक्सपीरियंस होता है कि वो अगर आपकी इस लाइफ प्लान में या जर्नी में आपको उसके द्वारा कुछ मैसेज मिलना है या सीखना है जो आप भूल गए हैं, तो आपको डेफिनेटली आप आनापानासती ध्यान करते हुए भी आप पास्ट लाइफ को अपने देख सकते हैं। और पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी बहुत सारे मास्टर्स हैं जो करवाते हैं, तो आप उनके थ्रू भी अगर आप उसके लिए पैशनेट हैं, करना चाहते हैं, तो आप उनके थ्रू कर सकते हैं। जी मैम, अगला सवाल है कि कैसे हम थर्ड आई ओपन कर सकते हैं, कैसे थर्ड आई ओपन की जा सकती है ध्यान के ज़रिए, और कब तक ये ओपन होगी, इस तरीके के भी कई सवाल आते रहते हैं। थर्ड आई ओपन करने का एक सिंपल सा तरीका है,
आनापानासति ध्यान। तो जितना हम ध्यान करेंगे, जितनी ऊर्जा हमारे बढ़ेगी, हम धीरे धीरे थर्ड आई ओपन होने के लिए उस के पास जाते जाएंगे। उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम स्वाध्याय करें, सज्जन सांगते करें और सेवा करें, क्योंकि जब हम ये तीनों चारों चीज़ें एक साथ करते हैं तो हमारी ऊर्जा अपने आप ही जो है वो बढ़ने लगती है। हम ज़्यादा ऊर्जा को ग्रहण कर पाते हैं, उस ऊर्जा को ज़्यादा महसूस कर पाते हैं। तो जैसे जैसे हम इन तीनों चारों चीज़ों पर काम करते हैं तो हमारा, आप देखेंगे जब एक पॉइंट पर आकर हमारी ऊर्जा इतनी बढ़ जाएगी तो अपने आप ही हमारा जो है वो थर्ड आई ओपन हो जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ स्वयं पर ही काम करना है, ध्यान करना है, स्वाध्याय कीजिए, सज्जन सांगते कीजिए और जितना हो सके आप शाकाहार और ध्यान के विषय में लोगों को बताइए। जी मैम, अगला सवाल जान लेते हैं। मेरी एज 30 साल की है। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ कि क्या मुझे शादी करनी चाहिए या फिर नहीं। क्या मेडिटेशन से मुझे इसका आंसर मिल सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मेरे जीवन में बनी हुई है। घर वालों की तरफ से लगातार प्रेशर है, लेकिन मैं अभी कंफ्यूज हूँ। क्या ये पॉसिबल है कि मुझे मेडिटेशन के ज़रिए इसका आंसर मिल सके? जी ज़रूर। अगर आप इस संकल्प के साथ ध्यान करते हैं कि मेरे जो भी आपका क्वेश्चन है मैरिज को लेकर, कि उसमें क्या क्लैरिटी मेरे को मिलनी चाहिए, तो ध्यान के दौरान आप देखेंगे कि इंट्यूटिवली ही या किसी के भी थ्रू आपको वो मैसेज, आपको वो क्लैरिटी आ जाएगी। लेकिन उसके लिए आप लगातार ध्यान करते रहिए। जैसे जैसे आप ध्यान करेंगे तो आप देखेंगे जो आपका कन्फ्यूज़न स्टेट है वो धीरे धीरे डिज़ोल्व होके आपको पूरी तरीके से जो आपका क्वेश्चन है उसके आंसर के लिए आपको अवेयरनेस आ जाएगी। इंट्यूटिवली ही आपको पता लग जाएगा कि आपको क्या आपके लिए सही है या नहीं। जी मैम, अगला सवाल जान लेते हैं। मैम, मुझे मेडिटेशन के बाद मेडिटेशन से पहले बहुत गुस्सा आता है। मन शांत होने की कोशिश लगातार करती हूँ। लगातार मेडिटेशन जब भी शुरू करती हूँ तो शांत रहती हूँ, लेकिन धीरे धीरे मेडिटेशन के टाइम पे ही कुछ ना कुछ थॉट्स आते हैं जिससे गुस्सा आने लग जाता है और उसके बाद भी लगातार मूड खराब ही रहता है। ऐसा मेडिटेशन के दौरान क्यों हो रहा है? देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमारे अवचेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड में सब दबी हुई होती हैं। तो जब हम ध्यान करते हैं तो वो जो भी हमारे इमोशंस होते हैं या जो भी बातें होती हैं, जो हमारे सराउंडिंग्स में इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो हम कई बार बहुत सारे ऐसे इमोशंस होते हैं, चीज़ें होती हैं जिसको हम दबा लेते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे मन में, हमारे अवचेतन मन में दबी रहती हैं। तो जब हम ध्यान करते हैं तो वो एक्चुअली वो बाहर निकल रही होते हैं, लेकिन जब इमोशंस को हम वो फेस करते हैं, दोबारा से हमारे को वो एक्सपीरियंस होता है, तो उनके प्रति हमें गुस्सा आने लगता है। तो ये जो है नेचुरल सी फीलिंग है। आप बस अपने कोई भी आपको इस तरीके का इमोशन अगर आ रहा है तो आप उसको कट करके वापस अपने कॉन्शियसली अपने ब्रेथ पर आ जाए। धीरे धीरे देखेंगे जो आपका ये इमोशन है वो रिलीज़ हो रहा है और वो ठीक, आप उससे बाहर आ जाएंगे। तो आप ध्यान करते रहिए। लगातार ध्यान करने से आप इस इमोशन से ज़रूर बाहर आ जाएंगे। जी मैम, जैसे आपने बताया कि ध्यान में लगातार पहले के थॉट्स आते रहते हैं तो हमें गुस्सा आना या फिर पहले की बातें याद आना होता रहता है। मैम, ध्यान के दौरान ही लोगों को कई ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं, क्योंकि काफ़ी ऐसे माइंडसेट से लोग ध्यान में बैठते हैं कि जिससे काफ़ी तकलीफ़ों के साथ ध्यान में बैठते हैं, उनको हील करने के लिए भी बैठते हैं। तो उस दौरान भी वो सब चीज़ें याद आना और कभी ना कभी नेगेटिव थॉट्स आ जाना, ऐसा क्यों होता है और कैसे इसे ट्रीट किया जा सकता है? देखिए, जो भी हमारे को सबकॉन्शियस माइंड में जितने भी नेगेटिव या कोई भी विचार हैं, कोई भी जो लेके हमारे को बहुत सारे इमोशंस या गुस्सा या किसी भी तरीके का हमारे को हम फीलिंग को उस दोबारा से फील कर पाते हैं, तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि आप अपने थॉट्स को कट करके वापस अपने ब्रेथ पर आ जाएं। तो और उनको साक्षी भाव से देखें, क्योंकि वो आ नहीं रहे हैं, वो जा रहे हैं। जो भी विचार हमारे को आते हैं तो वो हमारे को जा रहे हैं, वो आ नहीं रहे। तो वो धीरे धीरे हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है वो क्लियर हो रहा है, खाली हो रहा है। क्योंकि एक दिन में हमें 60 से 70 हज़ार थॉट्स आते हैं, तो
इतने थॉट्स जो हमारे बचपन से ले, जिस दिन से हम पैदा हुए उस दिन से लेके आज तक जितने भी सबकॉन्शियस माइंड में विचार हमारे दबे हुए हैं, चाहे हमें कई बार हमें याद भी नहीं होते हैं इंसिडेंट्स, बट हमने देखे होते हैं, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होते हैं, और वो जब हम ध्यान करते हैं तो वो सरफेस पे आने लगते हैं और हम उस फीलिंग को दोबारा से फील करने लगते हैं। तो आप उनको सिर्फ साक्षी भाव से देखें, और नहीं तो उन्हें कट करके वापस अपने ब्रेथ पर आ जाएं, तो देखेंगे धीरे धीरे आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो क्लियर होता जा रहा है। और आप जब शून्य की स्थिति आपको आएगी या उनमें गैप बढ़ता जाएगा, तो आप ज़्यादा कॉस्मिक एनर्जी या ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ज़्यादा अच्छे से रिसीव कर पाएंगे, और ज़्यादा अच्छा आपका जो है वो ध्यान हो पाएगा। जी मैम, अगला सवाल जान लेते हैं। मैम, मुझे काफ़ी ज़्यादा स्टमक इश्यूज़ रहते हैं, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती हैं। मैं जानना चाहती हूँ क्या एनर्जी मेडिसिन से या मेडिटेशन से इसे ठीक किया जा सकता है या नहीं? मैम इस पर आंसर लेंगे, उससे पहले दर्शक जुड़ गए हैं, सवाल ले लेते हैं। हेलो 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 हेलो। जी नमस्कार, अपना नाम बताइए और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मेरा नाम मीना है, मैं पटियाला पंजाब से बात कर रही हूँ। जी नीना जी, सवाल पूछिए अपना। मेरा सवाल ये था कि मेरे को ध्यान करते हुए 4 साल हो गए। जी तो मैं कई बार ऐसा सोचती हूँ, आता है पर हिम्मत नहीं होती। मुझे लगता है मैं भी ध्यान कराऊं, बहुत इच्छा होती है, पर मेरे से हो नहीं पाता। वैसे कोई मिलता है उनसे बात मेरी यही होती है सीधे ध्यान के बारे में। जी, तो आप ध्यान सिखाना चाहती हैं? हाँ जी। जी बाकी जैसे मैं ध्यान करती हूँ ना, मेरी स्थिति ये है, जैसे मैं बैठूं तो मेरा तुरंत एकदम जुड़ जाता है सहस्त्रा से, एकदम जी ओपन है, ऐसा भार पैदा है ना बहुत जबरदस्त, और वो एकदम मैं अपने शरीर को ढीला छोड़ती जाती हूँ, बिल्कुल शांत एकदम। तो वो मेरा बाहर जैसे पहले सहस्त्रा से फिर अपना आगे चक्र, इस पे काफी क्लिक होता है बाहर बहुत ज्यादा। फिर धीरे धीरे मैं अनाहत से अपना विशुद्धि, अनाहत, मणिपुर, स्वादिष्ठान, मूलाधार, जी। ऐसे नीचे नीचे तक ले आती हूँ उस तरह से। जी और मैं हमेशा अवेयरनेस में रहती हूँ, क्योंकि मैंने अवेयरनेस का चैप्टर 1-2 बार पढ़ा था, सुना समझा, तो इससे मैंने बहुत फोकस किया। तो मैं हमेशा जब भी ध्यान हो तो मेरा ध्यान हमेशा अपनी सांस पे होता है, जी कैसे चल रही है, कैसे आ रही है। नमस्कार मीना जी, आप ध्यान 4 साल से कर रही हैं, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और आप कह रहे हैं कि आप ध्यान सिखाना चाहती हैं, तो आप अपने घर से ही इसको शुरू कर सकते हैं। आप अपने घर में सेंटर खोल सकती हैं कि आप अगर डेली कराना चाहती हैं, क्योंकि बहुत सिंपल है। आप अपने घर में अपने फैमिली मेम्बर्स को, या आपके घर में जो भी मेड आ रही हैं या कोई भी इस तरीके से हैं, आप वहाँ से शुरू कर सकते हैं। आप देखेंगे बिल्कुल सिंपल तरीका है। आप खुद भी इतने टाइम से ध्यान कर रही हैं, और अब हमारा अभी तो रिसेंटली प्रोग्राम वो शुरू हुआ है, मास्टर बनो, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जब शुरू होगा तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप देखेंगे कि किस तरीके से उसमें हर चीज़ के बारे में आपको गाइडेंस मिल रहा है, तो आपको और ज़्यादा अच्छे से आप देख पाएंगे कि किस तरीके से हम ध्यान लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और आपने इतने टाइम से ध्यान कर रहे हैं बिना हेजिटेशन के, आपको सिर्फ लोगों को बताना है। आप बताइए, आप अपने घर में किसी को भी, मेड को ही आप सिखाना शुरू करें। आप देखेंगे कि आप एक जने को भी आप अगर सिखाते हैं तो धीरे धीरे आपको वो जो आपके अंदर वो हिच है वो धीरे धीरे खुलती जाएगी। और आप जब ध्यान करते हैं तो ध्यान में एक ऐसा थॉट रख के अपने मन में विचार रखिए कि मैं लोगों को ध्यान सिखा रही हूँ। ये आप पॉजिटिव, आप अपने अफर्मेशन आप ऐसे विजुलाइज कर सकते हैं कि बहुत सारे लोगों को मैं ध्यान सिखा रही हूँ। आप देखेंगे, उसको फील कीजिए कि कैसा लग रहा है मुझे कि मैं इतने सारे लोगों को ध्यान सिखा रही हूँ, लोग मुझसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, मैं बहुत सारे लोगों के बीच में हूँ। तो इस तरीके से आप अपने आप में पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ, विजुअलाइजेशन के साथ भी आप ये काम कर सकते हैं, और जो आपके अंदर जो हेजिटेशन है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। आप इसको करिए,
तो आपको डेफिनेटली इस चीज़ का फ़र्क लगेगा। जी बिल्कुल नीना जी, उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और दर्शकों के सभी सवालों के जवाब दिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम हेलो पीएमसी लाइव के लिए इतना ही। हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे अगले हफ्ते और कल यानी कि शनिवार। हम आपके लिए ये कार्यक्रम प्रत्येक गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार लेकर आते हैं शाम 4 से 5 बजे, जहां अपने ध्यान और आध्यात्मिक जगत से जुड़े हुए सवालों के बारे में जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहते हैं सीनियर पिरामिड मास्टर्स। इस कार्यक्रम के लिए इतना ही। बने रहे पीएमसी हिंदी के साथ। नमस्कार। PMC हिंदी बदले जीवन।